हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद TNG। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल या अरस्तु। तो जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु में उन सभी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनका, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर आपके जीव जंतु हों। तो बायोलॉजी को आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी में और बॉटनी में। अगर क्वेश्चन बनता है जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो भी आंसर आएगा अरस्तु, और बायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा आंसर आपका थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस को फादर कहा जाता है बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का, और जूलॉजी का फादर आपका अरस्तु को ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। जो बायोलॉजी टर्म है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो ये किया गया था आपका लेमार्क और ट्रीवेनस ने। लेमार्क और ट्रीवेनस के द्वारा कॉइन किया गया था सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी। अगेन क्वेश्चन आ गया आपका, जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अरस्तु को। जिसमें सिर्फ जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसको जूलॉजी कहा जाता है, और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको बॉटनी कहा जाता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। तो इनमें से क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी आपका जीनस। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन। तो ह्यूमन बीइंग में कितने टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 206। और टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन चाइल्ड, और बच्चों में टोटल नंबर बोन्स की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 300 होती हैं। और बड़े होते होते तक ये हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और ये बन जाती हैं फिर 206। तो बड़े लोगों में होती है 206 और बच्चों में होती है 300। नंबर ऑफ बोन फाउंड इन स्कल। मानव के स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। अगर बात की जाए मानव के हेड में सिर पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगी 29। 29 में से क्या होता है, जो ये स्कल होता है सिर्फ इसमें पाई जाती हैं 8। इसके अलावा फेशियल बोन होती है। अगर चेहरे की बोन की बात की जाए तो 14 होती है चेहरे की बोन, फेशियल बोन। और इसके अलावा 3 आपकी कान में जो ईयर्स में बोन्स होती हैं, और एक हायोड बोन होती है। तो ये हो गई आपकी सारी 29। तो हेड में होती है 29। और अगर स्कल की बात की जाए तो स्कल में होती है 8 और फेशियल बोन होती है 14। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। ठीक है, जो ह्यूमन मैन के चेस्ट पे जो रिब्स होती हैं वो कितने पेयर्स में होती हैं, तो वो इस तरह से रिब्स होती हैं, ऐसे जुड़ी होती हैं ये पेयर्स होते हैं 12 टोटल होती हैं, ये 24 12 के पेयर में होती हैं ये। तो ये आंसर हो जाएगा 12 या 12। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज़ फाउंड इन। तो जो ह्यूमन बीइंग में सबसे मजबूत हड्डी या कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है जॉ बोन। और जॉ बोन में भी कौन सी, जॉ बोन में उस हड्डी का नाम है डेंट्री, जो कि मैंडिबल लोअर पार्ट में होती है। डेंट्री मैंडिबल जो में होती है आपका डेंट्री बोन होती है सबसे मजबूत। और अगर सबसे कमज़ोर हड्डी की बात की जाए तो वो होती है क्लेविकल बोन, जो कि होती है आपका चेस्ट के पास होती है, और जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। क्लेविकल अगर सबसे कमज़ोर हड्डी की बात की जाए, जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई आपकी जॉ बोन, और सबसे कमज़ोर हो गई आपकी क्लेविकल। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे छोटी बोन कौन सी होती है ह्यूमन में, तो वो होती है आपको स्टेपिस, और ये होती है कान में, ईयर में। ठीक है, क्योंकि कान में
दोनों तीन तीन करके 6 हड्डियाँ टोटल होती हैं। उनमें से एक स्टेपीज होती है, मेलिकस होती है और आपका फिर इनकस होती है। ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और जो ये स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी होती है पूरे ह्यूमन बॉडी में। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इज फॉर्म ऑफ, वो एनर्जी जो स्टोर रहती है लीवर और मसल्स में किस फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेपीज हो गया। ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट बोन की बात की जाए तो लॉन्गेस्ट बोन होती है थाई बोन भी बोलते हैं, जिस या फिर फीमर बोल सकते हैं इसको, फीमर बोन, या कई बार थाई बोन लिखा हुआ आता है तो वही थाई में होती है तो इसको फीमर कहा जाता है। बोन फाउंड इन लेग ऑफ मैन इज, तो इनमें से कौन जो लेग वाली बोन होती है वो किस तरह की बोन होती है, किस फॉर्म में होती है, सॉलिड होती है या होलो होती है, तो ये होती है आपकी होलो होती है, खोखली होती है लेग की बोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट द बोन टीबिया इज़ फाउंड इन, जो टीबिया बोन है वो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, स्कल में, लेग में, आर्म में या माउथ में, तो ये पाई जाती है आपकी लेग में। ठीक है, लेग में 4 बोन इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक फीमर हो गया सबसे लंबी बोन, एक पटेला हो गया जो टखने पे पाई जाती है बीच में, मतलब टांगों के बीचों बीच पाई जाती है, इसको पटेला बोला जाता है। फिर एक टीबिया और फेबुला होती है और ये फीमर बोन होती है। तो जो टीबिया है सबसे चमकीली हड्डी भी टीबिया को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कौन सी सबसे चमकीली हड्डी है तो वो भी टीबिया ही है। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस, तो ह्यूमन में कितने दांत 2 बार उगते हैं, या दूध वाले दांत कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके 20। और जो डेंटल फार्मूला होता है, जी के जनरल साइंस में ये क्वेश्चन भी आता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है टीथ का, जो अडल्ट का होता है, तो वो होता है आपका 21-23 और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का डेंटल फार्मूला होता है 2102। इसमें होता है आपका सबसे पहले आ जाता है आपका इंसीजर कैनाइन एक, ठीक है, 2 इंसीजर, एक कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर 3 मोलर, और बच्चों में प्री मोलर अब्सेंट रहता है। फिर नेक्स्ट है बोन ऑफ मैन बिकम वीक इन ओल्ड एज, तो किसकी कमी के कारण ओल्ड एज में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो हम सभी को मालूम है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स इन मैन फ्रॉम, तो मानव में डाइजेशन पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन क्रिया आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है। और अगर अंतिम पाचन क्रिया कहाँ पे होती है, लास्ट में कहाँ पर होती है, तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में होती है और शुरू होती है आपकी मुंह से शुरू होती है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का या पाचन क्रिया का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ठीक है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है, पेनक्रियाज भी है, तो वैक्यूल्स नहीं है, ये सेल का पार्ट है, तो ये वैक्यूल्स नहीं है, तो ये आपका तीनों के तीन है, तो आपका वैक्यूल पार्ट नहीं है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन्स जॉइन विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ, हड्डियाँ और मसल्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, तो आंसर हो जाएगा इसका टेंडन, ठीक है, टेंडन के द्वारा। अगर हड्डियों से बोन्स प्लस बोन्स तो ये हो जाएगा लिगामेंट के द्वारा, ठीक है, और अगर बोन्स प्लस मसल्स तो ये हो जाएगा टेंडन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी